हो जाता है। इसीलिए योग में अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा दोनों नाड़ी के करंट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कुंडलिनी योग पे नहीं जाना, क्योंकि चक्र जागरण पे डायरेक्ट जाओगे, चक्रा मेडिटेशन करोगे तो एक साथ में इतनी, जैसे कंप्यूटर में विंडोज ओपन होती है तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है, ऐसे ये चक्र फ्लॉपी डिस्क ऑफ कंप्यूटर है। वो एक चक्र भी खुल गया तो उसमें बहुत सारे जन्मों के संस्कार स्टोर होते हैं। वो एक साथ में सामने आ गया तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, पागल भी हो जाता है। तो चक्र मेडिटेशन या नाड़ीज पे ध्यान देने के बजाय, इसीलिए बहुत टाइम पहले हमारा डिस्कशन हुआ था कि वर्चुअस डेवलपमेंट पे ध्यान दे। तो आप जब वर्चुअस डेवलपमेंट पे फोकस करते हो, और ये पर्टिकुलर डेटी, यानी कि ऋग्वेद में कहा है कि डिफरेंट डेटीज आर सेम, डिफरेंट फेसेस ऑफ सेम ब्रह्मन, मतलब वो सेम परम तत्व के कॉन्शियसनेस के डिफरेंट पार्ट है। तो इट मैनिफेस्ट डिफरेंट वर्च्यूज, मतलब वो डिफरेंट गुणों को मैनिफेस्ट करते हैं जो डिफरेंट फीलिंग पैटर्न की कॉम्बिनेशन पे बनते हैं। तो मूलाधार चक्र के डेटीज है गणपति। तो जब गणों का पति यानी कि गणपति जागृत होता है तो गणपति के गुण, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि गणपति का पेट बड़ा है, कि आप जो सुनते हो अपने तक गुप्त रखो, सबकी बात सुनो, सूंड मतलब इतनी शार्प डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी है, आईज बारीक है तो सूक्ष्म दृष्टि डेवलप होती है। है हम, वो अपनी बैटल को कभी भी बीच में नहीं छोड़ता। और जब गणपति के दो पत्नियां हैं, रिद्धि सिद्धि, तो जब गणपति विवेक बुद्धि जागृत होती है तो रिद्धि सिद्धि अपने आप मिलती है, क्योंकि व्यक्ति बहुत ही सही पाथ पे चलता है और लीडरशिप की क्वालिटी जागृत होती है। वो मूलाधार के देवता है। स्वादिष्ट में बहुत स्पीड में जाऊंगी क्योंकि ये चैप्टर हमने पहले कवर किया था। स्वादिष्ठान के देवता है ब्रह्मा और सरस्वती। तो ब्रह्मा में ब्रह्मा के चार फेसिस है, वो चार वेद बताते हैं। उस उनके हाथ में कमंडल है, तो जो भिक्षा पात्र भी है और डिमांड भी बताता है, नेसेसिटी। हाथ में माला है तो पावर ऑफ काउंटिंग, क्योंकि वो क्रिएटर के देव क्रिएटर है तो वो काउंटिंग उनको आनी चाहिए। एंड क्रिएशन यानी बुक है तो नॉलेज भी होना चाहिए। और सरस्वती नेचुरली शी इज द गॉडेस ऑफ आर्ट एंड नॉलेज। तो 64 आर्ट्स। एंड विशुद्धा चक्र के डेटीज है लक्ष्मी, विष्णु और लक्ष्मी। तो विष्णु शेषनाग पे बैठते हैं तो 1000 मुख वाला सर्प कुंडली लगा के बैठा है, उसका मतलब है 1000 फीलिंग पे जब आपका कंट्रोल आ जाता है तो आपकी इतनी डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी जागृत होती है, दूरंदेशी जागृत होती है, और आप पालन करते का गुण आ जाता है। मतलब आप इतने सक्षम हो जाते हो कि स्वयं का तो निर्वाह करते हो, दूसरों को भी सरवाइव होने में सहयोग करते हो। उनका वाहन ईगल है तो वो फार साइटेडनेस दिखाता है। आने लक्ष्मी नेचुरली व्यक्ति जनरली बिजनेसमैन होता है। और अनाहत चक्र में मणिपुर में विष्णु लक्ष्मी है, अनाहत में शिव पार्वती है। तो शिव जी टाइगर स्किन पे बैठते हैं तो फर्मनेस टू वॉक ऑन स्पिरिचुअल पाथ, सरपंच अराउंड हिज नेक, मतलब कंट्रोल ओवर मेंटल एट्रीब्यूट्स। एंड नीलकंठ एक्सपेक्ट विलिंगनेस टू ड्रिंक पॉइजन ऑफ डिफिकल्टीज, मतलब आध्यात्म पाथ में जितनी भी डिफिकल्टीज आए, व्यक्ति वो सारी डिफिकल्टी को क्रॉस कर जाता है, तब वो शिव पावर तक पहुंचता है। और माँ पार्वती नंदी पे सवार है, तो टाइग्रेस पे भी है और नंदी पे भी है, गौरी का रूप नंदी पे है। तो सेल्फलेस सर्विस, और हाथ में त्रिशूल है तो वो पावर है। आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा है यानी कि कॉन्शियसनेस है। और
शास्त्रा चक्र के डेटी है पर ब्रह्मन, तो ब्लिस, पीस एंड सेटिस्फेक्शन उसके गुण है जो अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि आप इनर डेवलपमेंट पे ध्यान दो। गुरु आईना है, बाकी आपको स्वयं अपने आप को इवेल्युएट करना है कि मैं कौन से चक्र तक पहुंची, तो प्रोपोर्शनेटली कुंडली आपकी उस चक्र को भेद के आगे बढ़ती है। तो चक्र मेडिटेशन करने के बजाय अगर इनर डेवलपमेंट पे ध्यान दे तो चक्र अपने आप खुलता है, और आप चक्र को, कुंडलिनी चक्र को क्रॉस करते करते इतनी इजीली ऊपर जाती है कि एहसास भी नहीं होता व्यक्ति को, और व्यक्ति का तेज निखरना शुरू हो जाता है। उसका व्यक्तित्व प्रभावी और मेधावी बोलते हैं, मतलब इतना वो व्यक्ति की मेधा यानी कि उसकी प्रज्ञा हमारे अंदर ही है। हम बुक का सहारा लेते हैं सिर्फ अंदर के नॉलेज को जागृत करने के लिए। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो इन बिटवीन लाइंस हमें समझ में आता है, क्योंकि हमारा पर्टिकुलर चक्र जागृत है, तो हम इन बिटवीन लाइंस का मीनिंग समझ पाते हैं, उसके बिना नहीं समझ पाते। तो हमें ये 72,000 नाड़ी सारा कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और फिजिकल बॉडी का उसने कोरिलेशन पूछा, तो चक्रास, प्लेक्साई, ग्लैंड एंड देयर एनाटॉमिकल फंक्शन, मैंने एक पूरा टेबल मेरी पीएचडी के बुक में लिखा है कि मूलाधार चक्र का कनेक्शन एड्रिनल ग्लैंड के साथ है विच मेंटेन हीट इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। स्वादिष्टान का कनेक्शन गोनाड्स के साथ है जो एक्सक्रीटरी यानी रिप्रोडक्टरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, एंड इट कंट्रोल्स थिन सेक्रेशंस ऑफ ग्लैंड, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है एंड मेंटेन बॉडी हीट। अनाहत चक्र कार्डियक प्लेक्सस, थाइमस ग्लैंड हार्ट एंड लंग फंक्शन को कंट्रोल करता है एंड इट कंट्रोल्स एंटायर स्कीम सिस्टम ऑफ द बॉडी। मतलब आप समझ जाओ, अगर स्किन डिसीज हो रहा है तो मणिपुर चक्र डिस्टर्ब है आपका। फिर अनाहत चक्र कार्डियक प्लेक्सस, सॉरी अनाहत डिस्टर्ब है। और विशुद्धा चक्र फेरिंजियल प्लेक्सस, थायराइड ग्लैंड, it prevents the invading germs, improves immunity and controls the thick secretion that is sperm, lymph, etc. Agya chakra, pineal gland, coordinate life current, and Sastra chakra, brain plexus, and control this thing, conscious communication of the body. So there is a का वर्चुअस डेवलपमेंट होता जाएगा, ऐसे ऐसे चक्र भी खुलते जाएंगे। चक्र के साथ साथ आपका फिजिकल बॉडी का प्लेक्साई एंड उसका पर्टिकुलर ग्लैंड्स एंड फंक्शन भी। एक बार कहा था कि जैसे हम हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए वेरियस पैथोलॉजिकल रिपोर्ट का सहारा लेते हैं, आध्यात्म में गुरु सिर्फ इलायची, लवंग और काला मरी से और मंत्रों के जल से आपके डेटीज को बैलेंस करता है, इन्वोक करता है, और उस तरह वो आपकी फिजिकल, मेंटल, सटल लेवल एंड संस्कार पैटर्न पे भी काम करता है, मतलब कॉजल लेवल पे। तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो मेन एम्फोसाइज शुड बी ऑन इनर डेवलपमेंट। अभी ये प्रश्न का कंक्लूजन में एक शॉर्ट क्रोधी था, मैंने कहा ना हमेशा सेल्फ इवेल्युएट करना चाहिए, अपने गुण अवगुण सबको मालूम होते हैं और गुरु के पास कन्फेस भी करना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा गुरु जी मैं क्या करूं, मुझे बहुत क्रोध आता है और मेरा कंट्रोल ही नहीं है। तो गुरु ने बोला तू 1 साल तपस्या कर सॉलिट्यूड में, और मैंने जो मंत्र दिया है गुरु मंत्र का जाप कर, लेट अस सी क्या चेंज आता है। 1 साल पूरा होने को आया, गुरु को मालूम था अभी वो मिलने आएगा। तो गुरु ने एक सेवक को बोला था जो सफाई की सेवा करता था, बोले बेटा वो जैसे ही नहा धो के मुझे मिलने की तैयारी में आए, तू जो कचरा इकट्ठा करता है और डालने जाता है वो कचरा उस पे उड़ेल देना। तो जैसे ही उसने वो गुरु के आज्ञा से अनुसार किया, ये व्यक्ति इतना क्रोध में आया कि वो उसके पीछे मारने दौड़ा कि मैं नहा धो के मिलने जा रहा था। 1 साल तक सॉलिट्यूड में रहने के बाद में इतना आज
ईगर था कि मैं कब गुरु को मिलूं, और तूने मेरा इतनी रुकावट डाल दी, गंदगी मेरे पे डाली, और उसके पीछे वो मारने को गया और वो भाग गया। फिर वो नहाने गया, फिर गुरु के पास आया, बोले मेरा 1 साल पूरा हुआ। गुरु बोले क्या फायदा, 1 साल के बाद भी तेरी क्रोध की मात्रा कम हुई क्या, तू तो फिर से उसको मारने गया था। तो उसने कान पकड़े, बोले बात तो आपकी सही है, मैं क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर पाया। बोले अभी क्या करूं, बोले 1 साल और तपस्या कर। कोई बात, 1 साल के बाद फिर से वो घटना रिपीट हुई। इस टाइम वो उसको वो मारने नहीं गया, पर वो इतना कंट्रोल नहीं कर पाया कि उसने गालियां दी। फिर उसको खुद ही एहसास हुआ कि अभी भी क्रोध है। तो अभी इतना इम्प्रूवमेंट था कि गुरु के पास जाने के बाद उसने कन्फेस किया, गुरुजी अभी भी मेरा क्रोध पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आया है। तो गुरु ने बोला अब तू क्या चाहता है। बोले 1 साल तपस्या के बाद फिर से सेम घटना रिपीट हुई। इस टाइम वो टोटली शांत था, ऐसा नहीं कि मेंटली कंडीशन करके रखा था उसने। कि तूने मुझे हेल्प की, तेरी क्रियाओं द्वारा, भले तूने गुरु आज्ञा से किया, कि मैं अपने आप को इवेल्युएट करूं कि मैं कैसा कितनी मात्रा में क्रोध को कंट्रोल कर पाया हूं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। एंड फिर गुरु ने बोला अभी तूने क्रोध को जीत लिया। तो जब हम अपने अवगुण को पहचानते हैं तो कुदरत भी महागुरु है। तो जीवन में घटनाएं घटती रहती है, तो व्यक्ति को पूरा एनालाइज करना चाहिए कि मैं कितनी मात्रा में इस अवगुण से निकला हूं या निकली हूं। फिर गुरु की सहायता चाहिए तो सिचुएशनल एनालिसिस करके गुरु की सहायता से आप फर्दर प्रोग्रेस कर सकते हो, क्योंकि गुरु इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। पर गुरु भी देखता है कि मेरा बच्चा कितना सच्चा है, उसका ऑब्जर्वेशन कितना तगड़ा है। वो दूसरों को तो ऑब्जर्व करता है, पर स्वयं को कितना ऑब्जर्व करता है, बिकॉज दिस इज द लाइन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इट इज नॉट life is inner development, and if it is there, then there is a chakra opening is simultaneous, and one can achieve very easily to that सहस्त्रा चक्र state, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। नीरज का प्रश्न तो ये है। नीता, आपके प्रश्न का उत्तर नाउ। हाँ, तो अभी मैं भी इसमें कुछ एडिशन करना चाहूँगा कि यदि कोई बोलता है कि मैंने ईड और पिंगला को बैलेंस कर दिया है और सुषुम्ना में मेरी एंट्री हो गई है, तो वो उसको खुद को सही में बैलेंस रखना पड़ता है। यदि आप ऐसा मानते हो कि मैंने बैलेंस कर दिया है और फिर भी आप अपने डे टू डे लाइफ में उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या फिर इमोशनल भी होते हो, या फिर आपके एम्बिशन में फंस जाते हो, या किसी भी प्रकार आप चाहे कितना भी सोचोगे कि मैं सुषुम्ना में मैंने एंट्री ले ली है, तो वो आपको ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि सुषुम्ना में आने के बाद बहुत सारा इमोशंस फीलिंग्स सब कुछ सरफेस पे आता है। और उसमें भी यदि प्रेजेंट लाइफ कंडीशंस में आप और भी इम्बेलेंस होंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप कुंडलिनी जागरण की कोशिश में रहने के बजाय, जैसे अभी इन्होंने बोला कि आप अपना वर्चुअस डेवलपमेंट करो, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मेरे नज़रों की बात है कि गुरुजी ने कई लोगों के सातों चक्र खोल दिए थे, और कई लोगों के चक्र मतलब सब कुछ डेवलप हो गया था, सब कुछ सब लोग जानने लगे थे, ऑडियो वीडियो भी कईयों के खुले हुए थे, लेकिन कि हाउ मच डेवलप दे आर फ्रॉम द इनर साइड, तो ये हमें ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ता है। इसीलिए मैंने अहमदाबाद में कई साल पहले वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें ओपनली कहा था कि चाहे कोई भी गुरु किसी भी डिसाइपल का सारे चक्र खोल दे, तो भी जब तक वो व्यक्ति अपना सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करता, जब तक वो अपने आप के लिए जवाबदार नहीं बनता, अपने आप को सुधारने की कॉन्शियस कोशिश नहीं करता, तब तक सब कुछ निष्फल हो जाता है, चाहे वो आज्ञा चक्र तक ही क्यों ना पहुंच गया हो, फिर भी उसका पतन निश्चित होता है। और इसके कई एग्जाम्पल आपको प्राचीन काल के संदर्भ में भी मिलेंगे, जिनका मैं नाम नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि नाम देने पे वो हाजिर भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका भी ऑडियो वीडियो
जन्म कैसे हुआ था? 4 हाथ के साथ और तीसरे नेत्र के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतना तपस्वी था कि जो 4 हाथ और तीसरे आंख तो और कई पांडवों को भी नहीं थी, तो वो तो उन सब लोगों से भी आगे था। तो फिर वो कैसे इतना वो वर्चुअस क्यों नहीं लगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं अहंकार में आ गया होगा कि मैं ये बन गया, वो बन गया। तो ये बहुत ही डेलिकेट लाइन है कि आप बहुत कुछ अचीव कर लो, फिर भी आपको अहंकार नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और जैसे अहंकार आया तो आपका आपकी कुंडलिनी या आपकी एनर्जी नीचे के चक्रों में जाना शुरू हो जाती है। जैसे कि अनाहत चक्र में 2 ट्रायंगल होते हैं, एक ट्रायंगल अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, एक ट्रायंगल डाउनवर्ड डायरेक्शन की एनर्जी डाउनलोड होती है तो ट्रायंगल के द्वारा नीचे के चक्रों में अपना मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र तक वापस उतर जाती है। और इसीलिए जब श्री कृष्ण ने बोला था कि आप मेरे को 100 गालियां नहीं दोगे तब तक मैं आपका वध नहीं करूंगा, तो ये उसको एक मौका था कि आप अपने आप को समझो और निकल जाओ, वरना फिर आपको तकलीफ होगी। तो आखिर में वो समझे नहीं और अभिमान में रहे, और फिर श्री कृष्ण को उनका वध करना पड़ा। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे प्राचीन काल में भी, और अर्वाचीन काल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका डेवलपमेंट आपको दिखेगा, मतलब आपको मालूम पड़ेगा कि उनका डेवलपमेंट ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, लेकिन फिर भी उनके वाणी और व्यवहार में आपको ज्यादा फर्क नहीं लगेगा, मतलब कि उतना डेवलप भी नहीं लगेंगे, उतना मैच्योर नहीं लगेंगे। तो फिर क्या डेवलपमेंट हुआ है? आपकी सुगंध जब आपके व्यवहार से, आपके वाणी से लोगों को प्रभावित करे लगे, ऐसा जब आपका वाणी व्यवहार होगा तो वो आपका रियल डेवलपमेंट होता है। और ऐसा होने के बाद जब आप मतलब कि ऐसा कब हो सकता है? या तो आदमी अपने आप हो, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आज सब लोग ऐसा ही समझते हैं कि मैं जो सोचता हूँ या मैं जो सोचते हूँ वही सही, वो फाइनल है, उससे ज्यादा फाइनल कुछ नहीं होता। और इसके मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि जो इथिकली करेक्ट होंगे, मॉरली करेक्ट करेक्ट होंगे, लेकिन 65-75 की उम्र तक भी मैंने देखा है कि लोगों का इनर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वो लोग इतने मेच्योर नहीं होते हैं, दे थिंक दैट दे आर द फाइनल पर्सन हु अंडरस्टैंड एवरीथिंग परफेक्टली राइट। और ये दयनीय होती है, क्योंकि उनके साथ जब वो इंटरेक्शन करते हैं तब मालूम पड़ता है कि दे आर नॉट एट ऑल डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड इवन अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्फिडेंस। फीलिंग को समझने के लिए हमारा एक एक जन्म भी कम पड़ सकता है। और तो फिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय होता है एक सही गुरु की प्राप्ति हो। जब सही गुरु की प्राप्ति होती है तो फिर उसके साथ में रहना पड़ता है, गुरु के साथ में रहो तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ खड़े हो, क्योंकि गुरु ही एक व्यक्ति है कि जो आपको आपके डिफेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बता सकता है। बाकी कोई भी आपको अपनी आपकी डिफेक्ट बताएगा तो आप डिस्टर्ब होंगे, आप हर्ट होंगे, और आप रिएक्शन भी दोगे अकॉर्डिंगली। और जब तक आपकी सहन शक्ति नहीं बढ़ेगी आप नेगेटिव इमोशन में भी जाओगे, नेगेटिव रिएक्शन भी दोगे, तो आपकी कुंडलिनी फिर से नीचे उतर जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु ही बलि करे। दूसरा क्या है कि ध्यान में लोग कभी कभी बहुत आगे निकल जाते रूटीन लाइफ एक्टिविटी जो बहुत ही डिफिकल्ट है। बहुत लोग कन्फेस करते हैं कि हम स्थान पे आते हैं, बहुत काम एंड पीसफुल महसूस करते हैं, हम एलिवेटेड महसूस करते हैं। व्हेन वी आर एक्सपोज टू डे लाइफ सिचुएशन, एनी एडवर्सिटी कम इन आवर डे लाइफ, अगेन वी फील दैट वी गो बैक टू आवर ओरिजिनल नेचर। why it happens? तो I said कि you need a practice makes man perfect। तो आपको अपने आप को इवेल्युएट करते करते फिर जल तो आपको सहायभूत होता ही, ये गुरु मंत्र का जाप भी हेल्प होता है, पर साथ में सेवा करते करते धीरे धीरे स्वयं आप ऐसे डेवलप होते हो कि वो फिर स्टेबिलिटी उस पॉइंट पे आ जाती है। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते थे कि पीक पे पहुंचना बहुत आसान है, पर फिर भी आसान है, पर उस पीक पे टिके रहना बहुत डिफिकल्ट है। तो स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अध्यात्म।
बाकी पहले जैसे डिस्कस हुआ था कि मूलाधार चक्र पे एनर्जी रहेगी तो वर्ल्डली प्लेजर में आनंद आएगा, स्वादिष्टान पे जाओगे तो धीरे धीरे सत्संग अटेंड करने की इच्छा होगी, आध्यात्म में इंटरेस्ट डेवलप होगा। मणिपुर में जाओगे तो पैशन फॉर सेंसुअस एंजॉयमेंट मतलब मटेरियल वर्ल्ड की आसक्ति धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। अनाहत पे पहुंचोगे तो यूनिवर्सल लव एंड कंपैशन जागृत होगा। विशुद्धा पे पहुंचोगे तो यू विल बी मोर एब्सॉर्ब्ड इनटू द डिवाइन कॉन्शियसनेस। आज्ञा पे तो फिर नेचुरली बृहस्पति जागृत होता है, तो आपको खुद ही महसूस होता है कि नाउ आई एम एलिवेटेड स्पिरिचुअली, एंड फिर आप सेवा करने काबिल बनते हो। और शस्त्रा पे तो नेचुरली जीते जी समाधि लग जाती है। तो ये उसके लक्षण है। तो ग्रेजुअल, स्लो एंड स्टेडी विंस द प्रोसेस। कौन से for your kind information, 7 चक्र तो सब एवरीबडी नोज। एक्चुअली देयर आर 9 चक्रास। 2 गुप्त है जो शरीर के बाहर है, मतलब औरा बॉडी तक है, और वो गुप्त चक्र है। और शस्त्रार के बाद उस 2 चक्र का नॉलेज भी मिलता है और व्यक्ति इजीली उसको क्रॉस भी करता है। ठीक है नीता? मुझे हाँ हाँ टोटली सेटिस्फाइड। अभी इम्प्रूवमेंट करने के लिए आई थिंक यू शुड गिव सम टास्क टू ऑल ऑफ अस, तो हम भी इवेल्युएट करते रहेंगे कि ये टास्क दिया हुआ है तो हम पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या है ना, टास्क कुदरती असाइन करती है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अनिल चांडक जी का लेती हूँ ना, तो हमें जो परिवार मिला है वो सबसे बड़ा टास्क है। जो भाई बहन मिले हैं, पति पत्नी का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है, आगे चल के बहू आएगी उसके साथ का रिश्ता। तो कुदरत ऐसे ही लोगों को हमारे जीवन में है कि ध्यान लगाओ तो जो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट में सहयोगी है। तो हम आपसी हिसाब किताब तो पूरे करते ही है, हमारी रिश्तेदारी निभाते निभाते, क्योंकि रिश्तेदारी लेन देन की भाजी है। तो वो रिश्तेदारी कम पड़ती है तो कुदरत ऐसे नेबर्स को बेचती है, या फिर ऐसे कलीग्स मिलते हैं अगर नौकरी कर रहे हो, या बिजनेस में ऐसे एसोसिएट मिलते हैं, पर ऐसे लोगों को वो भेजती रहती है जो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट में हमें सहयोगी बनते हैं। भले वो एडवर्सली रिएक्ट करे, पर एक्चुअली कुदरत का इंटेंशन होता है कि वो तो जो कर रहा है सो कर रहा है, तेरा डेवलपमेंट क्या है उस पे तू ध्यान दे। तो वो ही हमारा टास्क है कि हम हमारा सारी रिश्तेदारी परफेक्टनेस से निभाने के साथ साथ स्वयं के डेवलपमेंट में आगे चले, और हमारे इर्द गिर्द वाले ही हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम कितना आगे बढ़े हैं, क्योंकि they stay with us for 24 hours and even if they don't give us certificate, ओवर पावर द वीक। आप जितने जितने पॉजिटिव होते जाओगे, ऑरा इतनी पावरफुल और पॉजिटिव होती जाएगी कि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग लोगों में भी पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ा टास्क है। बाकी जो टास्क दिया जाता है ट्रेनिंग वर्कशॉप में वो एक आर्टिफिशियल टास्क होता है, और वो आर्टिफिशियल टास्क तो इजी है पूरा करना। जैसे हम बिग बॉस देखते हैं तो बिग बॉस में क्या है, टास्क दिया जाता है, तो वो आर्टिफिशियल टास्क है। और टाइम बीइंग टू विन द बिग बॉस पीपल चेंज, बट व्हाट अबाउट नेचुरल चेंज? वो एक आर्टिफिशियल चेंज है। चलो कभी कभी आर्टिफिशियल चेंज भी इंसान को कॉन्टेम्पलेट करके परमानेंट चेंज की ओर ले जाता है, पर व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज परमानेंट चेंज। समझे? तो नेचर, मदर नेचर इज द बेस्ट है ना, परफेक्टली सोच के हमारी लाइफ में दिया है कि सारे लोग उसके लिए जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। एग्रीड? जी गुरु माँ, यस यस हाँ, यस तो टोटली। कभी जी गुरु इसलिए माँ। ट्रेनिंग वर्कशॉप भी अटेंड करते। मैं भी ट्रेनिंग वर्कशॉप लेती थी, हम लोग गुरुजी के आश्रम में भी ट्रेनिंग वर्कशॉप करते थे। तो हम लोग बोलते थे कि ये ट्रेनिंग एक, यू आर इंट्रोड्यूस टू हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द चेंज और हाउ यू आर टैकलिंग, वी आर जस्ट गिविंग यू एन असिस्टिंग टूल, बट इट इज नॉट अ परमानेंट हेल्प। परमानेंटली आप स्वयं अपने आप को हेल्प कर सकते हो, आप टेक्निक सीख सकते हो, बट परमानेंट हेल्प तो स्वयं ही करना पड़ता है।